हेलो माय लवली हीलर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनीता रेकी, ग्रैंड मास्टर एंड एंजल थेरेपिस्ट। तो आज हम चलते हैं एक ऐसे लेटेस्ट वीडियो की तरफ जिसका नाम है प्रॉब्लम्स 5 उपाय 1। ओके, प्रॉब्लम्स 5 उपाय 1। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है और इसके लास्ट में मैं बताऊंगी कि इन सभी 5 प्रॉब्लम्स के क्या उपाय हैं। नंबर 1, अगर आप किसी भी लेवल के हीलर्स हैं और हर प्रकार के मेथड्स यूज करते हुए भी अगर आपको लगता है कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है या आप हीलिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ओके, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि आप हमारी विश आसानी से पूरी हो और समय से पूरी हो, इसके लिए हम क्या करें। कई बार आता है क्वेश्चन कि हम हीलिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो मैम उसके लिए कुछ अलग से मेथड बताइए, क्या करें। नंबर 3, अगर कोई बच्चा 5 वर्ष से ज़्यादा है, या वैसे तो आजकल बच्चे 1.5 साल में काफ़ी कुछ अच्छा बोल पाते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा 5 साल का हो चुका है फिर भी वो अच्छे से बोल नहीं रहा है, कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, और जैसे खेल कूद हो गया, पढ़ाई, अक्सर वो बीमार रहता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, उदास रहता है, उसमें चिड़चिड़ापन होता है, वो अक्सर चिड़चिड़ाता है किसी बात को, छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें उसकी दूर हों और कैसे दूर हों। और हीलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हीलिंग के लिए भी हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम हम हीलिंग तो कर रहे हैं बट इसकी प्रॉब्लम हमें इतनी ज़्यादा लगती है कि ऐसा लगता है कि हीलिंग से जितना रिज़ल्ट आना चाहिए नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अलग से भी आप ऐसा बताइए जिससे कि मेरी हीलिंग से और अच्छा रिज़ल्ट आए। नंबर 4, अगर आपको नींद नहीं आती है। नंबर 4 वाली प्रॉब्लम लगभग बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को होती है और आजकल एक प्रकार की आम समस्या बनती जा रही है। और अक्सर नींद नहीं आती है, रात में करवट बदल रहे हैं, उबन हो रही है, और जब हमें नींद नहीं आती है अच्छे से किसी को भी, तो वो व्यक्ति उलझता है, उसको उलझन बेचैनी होने लगती है, इरिटेट होने लगता है, उसको गुस्सा आने लगता है। अगर कोई आराम से भी कोई बात पूछेगा तो उसको गुस्सा आएगा, तेज़ गुस्सा आएगा। और जब नींद पूरी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे के सारे कार्य कैसे होंगे, और नेक्स्ट डे के सारे कार्य अच्छे से हों, सिस्टमेटिक हो, इसके लिए रात में हमें नींद पूरी लेनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नींद नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, परिवार में सभी लोग ठीक हैं, हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से हैं, सारा कारोबार अच्छे से चल रहा है, उनका जो व्यापार है वो अच्छे से चल रहा है, बट फिर भी एक शरीर में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण कि नींद नहीं आ पा रही है। तो उसके लिए क्या करें। नंबर 5, जिस घर में आप रहते हैं, कई बार क्या होता है ना कि उस घर में, हम जिस घर में रहते हैं उस घर में साफ़ सफाई बहुत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक कलह जैसी स्थिति बनी रहती है। साफ़ सफाई तो सुबह शाम खूब हो रही है उस घर में, जो उस घर के फैमिली मेम्बर्स हैं कर रहे हैं, सुबह शाम साफ़ सफाई कर रहे हैं, डेली बाथिंग कर रहे हैं, ड्रेस अपनी चेंज कर रहे हैं डेली, लेकिन फिर भी उस घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के, चाय, 1 कप चाय को लेकर के, 2-3 रोटी को लेकर के, सब्जी को लेकर के, या तुमने बिजनेस में ये हेल्प नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, छोटी छोटी बातों को लेकर के इरिटेट हो रहे हैं, अशांत हैं, झगड़ा हो रहा है, उलझ रहे हैं और एक दूसरे पे कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आए, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। और कई बार क्या होता है कि जिस घर में रहते हैं उस घर में अगर हम कई लोग हैं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 1 से 2 लोग होते हैं या कभी कभी अकेले रहना पड़ता है तो उस घर में डर लगता है, भय लगता है, और ऐसा लगता है कि मैं अगर इस रूम से उस रूम में जा रही हूँ तो मेरे पीछे कोई है, आसपास कोई है। ऐसा लगता है कभी कभी कोई भयानक चेहरा, या बोलते हैं लोग कि ऐसा लगता है कि कोई कुछ मुझसे कह रहा है, कुछ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि इधर आओ करके। लेकिन ऐसा घर जब जैसे ही मुड़ के देखते हैं तो घर में कोई नहीं होता है, कोई ऐसा सीन नहीं दिखाई देता है, बट ऐसा लगता है कि कुछ हम काम कर रहे हैं, इस घर में से उस घर में जा रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है। डर भी लगता है, कई बार डर के मैं रात में उठ भी जाती हूँ, तो कुछ ऐसा अलग से करने का मन नहीं होता है, हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि मन में डर लगा रहता है। तो ये
सब ऐसा महसूस होता है कई बार कि इस घर को छोड़ कर के कहीं चले जाऊं मैं, या कुछ दिनों के लिए किसी और के घर, अपने रिश्तेदार के घर या अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके घर चली जाऊं, जिससे कि जो ये प्रॉब्लम्स मेरी बनी हुई है ये ना हो। तो इसके लिए क्या करें? तो ये बहुत सारे, जैसे कि नंबर 4 और नंबर 5 मैंने बताया। जैसे कि एक तो नंबर 4 पे था नींद वाली प्रॉब्लम, फिर नंबर 5 पे था कि घर में, जिस घर में रहते हैं बहुत डर भय लगता है, इरिटेट होते हैं, छोटी छोटी बात पे हम झगड़ा करते हैं, और कमाई भी सब कुछ अच्छी खासी हो रही है बट रिलैक्स नहीं है माइंड में, बॉडी में, और चक्रा कहीं ऐसा लगता है कि उसमें नेगेटिव एनर्जी स्टोर है। तो क्या करें ऐसे में? ये सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अभी लेटेस्ट इन दिनों काफ़ी इस पर जब हमारे सेंटर से हमारे हीलर्स को या जो लोग भी हमसे कनेक्ट हैं उनके लिए हमारे सेंटर से फीडबैक गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे कि क्या करें, आप कुछ ऐसा भी उपाय बताइए या हमें सजेस्ट करिए कि हम क्या करें कि इस प्रॉब्लम से हम आसानी से छुटकारा पाएँ। बाकी हम तो जो मेथड्स होते हैं सारे मेथड्स हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन हमको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, हम और ज़्यादा रिलैक्स रहें, आगे ग्रोथ करें, उसके लिए क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले कि जो आप सब कर रहे हैं, आप अपना सील्डिंग, हीलिंग, क्लेंजिंग सब करते रहिए, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप एक और उपाय करिए कि एक आता है, जैसे कि हम लोग खुद अपने जो हमारे सेंटर पे हीलर्स आते हैं, आई मीन कि जो हीलिंग लेने आते हैं क्लाइंट्स, तो उनकी हीलिंग जिस मेथड से करते हैं, अभी मेरे लेटेस्ट अहमदाबाद से और ऐसे कुछ क्लाइंट्स ने बोला कि मैम जिस मेथड से आप अपने सेंटर पे हीलिंग करते हैं प्लीज़ वो मेथड भी हमें थोड़ा शेयर करिए। तो मैं बता रही हूँ कि जो हमारे सेंटर पे हीलिंग लेने आते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि पहले तो उसको हम लिटाते हैं, फिर उसके आसपास हम पिरामिड्स रखते हैं, कम से कम हम 5 रखते हैं पिरामिड्स का। एक 5 पिरामिड का सेट है जो कि जो भी हमारे से जुड़े हुए हीलर्स हैं उनके, बहुत सारे हीलर्स के पास जा चुका है ऐसे पिरामिड्स, और फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे कि आप कमेंट में भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, आपने देखा होगा, और एक हीलर्स दूसरे हीलर्स से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है, तो आपको वैसे ही पता चलता होगा कि पिरामिड्स से कितने अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और अभी मैंने कुछ समय पहले भी एक एग्जाम्पल पेश किया था अपने वीडियो में कि किस तरह हमने अपने के ऐसे क्लाइंट को हील किया जिसको कि यहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसका बचना ठीक नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी इसकी डेथ हो सकती है। बट हमने पूरा सिस्टमेटिक पिरामिड को यूज करते हुए उसकी हीलिंग की, और 3 डेज़ के अंदर उसको बहुत चमत्कारिक ढंग से रिजल्ट आया। तो आपको भी रिजल्ट आएगा, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। और जैसे आपका क्वेश्चन है कि आपके हीलिंग सेंटर पे जब आते हैं तो आप कैसे हील करते हैं, तो अपने क्लाइंट्स को हम लिटाते हैं और उसके आसपास जो पिरामिड्स आपके पास जाता है उस पिरामिड को हम लोग खुद यूज करते हैं। तो उसके चारों तरफ रखते हैं, एक पैर के साइड, एक सिर के साइड, और राइट हैंड्स के साइड 2 पिरामिड्स, लेफ़्ट हैंड के साइड 2 पिरामिड, ठीक है। तो इस तरह करके रखते हैं। तो लेकिन आपको कम से कम 5 पिरामिड्स का, जो 5 पिरामिड्स का सेट है, अगर आपके भी सेंटर पे दूसरे क्लाइंट आते हैं हीलिंग के लिए तो कम से कम आप 5 पिरामिड्स उसके चारों तरफ रखिए। और रखने के बाद में जो आपके पास, जो आपको प्रोसेस बताया जाता है हीलिंग को, आपको हीलिंग का प्रोसेस बताया जाता है, आपको वही करना है, ओके, वही करना है। हीलिंग के प्रोसेस आप करिए और आपको रिजल्ट आएगा। और ये जो पिरामिड्स है, जैसे सबसे पहले ये क्लियर करना है कि ये काम कैसे करती है। जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है, कैप, जो पिरामिड का ऊपरी, जब आप उसको ओपन करेंगे ना तो देखेंगे कि इसके अंदर क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। 9 सेट का एक क्रिस्टल्स लगा हुआ है, वाइट कलर का है। और जब इसके कैप को आप ओपन करेंगे, हटाएंगे, तो देखेंगे कि इसमें कितने सिस्टमेटिक ढंग से रखा हुआ है। और उसका फिर देखने के बाद उसको कैप आप लगा दीजिए, सेट करेंगे ना तो चट की एक आवाज़ आएगी और वो कैप आसानी से सेट हो जाएगा। तो उस पिरामिड में ऑलरेडी इतनी पावर होती है कि ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको ये अपने में एब्जॉर्ब करता है। और उसके आसपास में कोई भी बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, कोई स्टडी करता है या कोई नींद लेता है, या जिस घर में उसको डर भय लग रहा है, इस पिरामिड्स का यूज करता है। तो ये जो इस पिरामिड में ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी कंटिन्यू फ्लो हो रही है, आ रही है, पिरामिड्स अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है,
उसके आसपास जो भी रह रहा है तो उसमें से पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, फ्लो हो रही है। तो उस एनर्जी में, उस ऑरा में जो कोई भी बैठता है, उठता है, अपने कार्यों को करता है, जो भी डेली रूटीन के कार्य हैं, एक्टिविटी है, तो उससे वो रिलैक्स होता है। और नेगेटिव एनर्जी, एक तो आप क्लींजिंग कर रहे हैं, है ना, एक तो आप क्लींजिंग कर रहे हैं, उससे भी आपकी घर की, आपकी बॉडी की और आपके घर की वस्तुओं की नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है। दूसरी कि आपने पिरामिड जो लगाया है, इससे भी जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो आपके घर में जो आप 1 घंटे की हीलिंग से जो रिज़ल्ट आप अभी तक ले रहे हैं, आधे पिरामिड को यूज करने के बाद आप आधे घंटे भी यूज करेंगे, 10 मिनट भी हीलिंग करेंगे, तो आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा का बेनिफिट्स आपको मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी पावर होती है जब आप इसको यूज कर रहे हैं। जो भी हमारे हीलर्स यूज कर रहे हैं, आप अपने कमेंट को, मैं कई बार बोलती भी हूँ कि जो भी आपको पिरामिड से रिलेटेड या हीलिंग से रिलेटेड या क्लिनजिंग से, किसी भी मेथड से जो आप यूज कर रहे हैं उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बेनिफिट्स को कमेंट में ज़रूर लिखा करिए, जिससे कि दूसरे हीलर्स को बहुत हेल्प मिलती है, उससे बहुत पावर मिलती है, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। तो आप अपने कमेंट को ज़रूर लिखिएगा, जो भी आपको बेनिफिट्स मिला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि दूसरे भी आगे बढ़ें और उनके लाइफ में कहीं कुछ ब्लॉकेज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो रिमूव हो, वो भी आगे बढ़ें। उनके जीवन में अगर खुशियाँ आएंगी तो आपके भी लाइफ में ऑटोमेटिक उसका बेनिफिट्स मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो आप ज़रूर अपने हमारे यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट में जा कर के आप ज़रूर कमेंट करिए, उसको रोकिए नहीं, उसको बताइए। और इस तरह पिरामिड्स काम करती है, उससे कॉस्मिक एनर्जी, उसमें कॉस्मिक एनर्जी आती है और उससे फ्लो होकर के हमारे आसपास, हमारे जो हमारा घर है, हमारा अगर हीलिंग सेंटर है या हमारी कोई शॉप है या हमने कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, वहाँ पर किसी भी A to Z प्रॉब्लम्स के निवारण के लिए, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अगर आप इस पिरामिड्स का यूज करते हैं तो अनलिमिटेड आपको बेनिफिट्स होने वाला है। आपको, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि आज आपने लिया कल से आपको पूरी तरह से बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं आपको, लेकिन आपको फर्स्ट डे से उसके बेनिफिट्स नज़र आने लगेंगे और 15 डेज़ के अंदर आप उसका फ़ायदा बताने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जो भी हमारे हीलर्स से आ रहा है, इसका फीडबैक बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ कि इस पिरामिड के बारे में आप लोगों को इतनी जागरूकता ऑलरेडी हो चुकी है। और स्टार्टिंग में हम लोगों को पिरामिड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताना पड़ता था, बट आप लोग खुद इतने जागरूक हो गए हैं और यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं आप देख करके उसको भी बेनिफिट्स ले रहे हैं। और जितने भी मेरे हीलर्स हैं पिरामिड के साथ में यूज कर रहे हैं। और मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने लोग भी पिरामिड्स के साथ में हीलिंग कर रहे हैं, इससे बेनिफिट्स मिला है, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हीलर हैं, आपने रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड, चाहे किसी भी लेवल की आपने ट्रेनिंग ली है, तो प्लीज़ आप अपने हीलिंग का एक स्थान ज़रूर बनाइए। जैसे आपने अपने सोने को महत्व दिया है, जैसे कि बेडरूम के लिए महत्व दिया है कि हाँ वहाँ पे एक बेड होना चाहिए, जिससे कि हम अपने को लिटा सकें, रिलैक्स कर सकें। भोजन के लिए एक स्थान दिया है कि हाँ कहाँ भोजन बनना चाहिए। तो उसी तरह उसके लिए, हीलिंग के लिए भी एक छोटा सा ज़रूर स्थान दीजिए। अपने गुरु की फ़ोटो रखिए, प्रोफेसर मिकाव सर की फ़ोटो रखिए और वहाँ पे पिरामिड्स रखिए। जो भी हीलिंग से रिलेटेड आप काम करते हैं, चाहे डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, फ्रंट पे करते हैं, तो उसके आसपास बैठ करके, आई मीन कि पिरामिड्स के आसपास बैठ करके, अपने हीलिंग के स्थान पर बैठ करके अपना पूरा सिस्टमेटिक काम करिए। और उसके बाद में देखिए कि कैसे आपको चमत्कारिक ढंग से रिजल्ट आ रहा है। और हीलिंग के साथ साथ में मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग से पहले डीमोटिवेट हैं, अपने को रुका हुआ सा, थका हुआ सा, आलसी, बेचारा महसूस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को पहले आप कट, कैंसिल, रिमूव बोल दीजिए। 1 से 2 मिनट करेंगे तो काफ़ी कुछ आप हल्के हो जाएंगे। और जैसे मैं बोलती हूँ कि हीलिंग करने से पहले आप कोशिश करिए कि 1 गिलास पानी ले लीजिए, पी लीजिए, जिससे कि आपके बॉडी सेल्स एकदम रिलैक्स हो जाएं, आपको भी हल्कापन महसूस हो। जैसे जल तत्व है तो शरीर
में शीतलता प्रदान करता है। तो हीलिंग करने से पहले 1 गिलास पानी ले लीजिए, जैसा भी आपको पसंद है, गुनगुना, सादा, जैसा भी पसंद है आप वैसा पानी पी लीजिए और 2-4 बार लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। हीलिंग करने से पहले अगर किसी भी बॉडी पार्ट्स पे आपके तावीज़ है या धर्म के अनुसार बहुत लोग गले में लॉकेट पहनते हैं ना, और जैसे बहुत लोग बजरंगबली को मानते हैं तो वो लॉकेट पहनते हैं, कोई दुर्गा जी को पहनते हैं, तो इस तरह हीलिंग के टाइम पे आप निकाल दीजिए, बाकी टाइम आप यूज करिए, ठीक है। और मेरी ब्लेसिंग है कि आपकी हीलिंग से आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अपने अच्छे कमेंट्स हमारे यूट्यूब वीडियो पे शेयर करते हैं। और जैसे कि मैंने इसके पहले जब मैंने वीडियो डाला था तो मैंने उसमें बोला था कि आप हमारा नंबर भी कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और हीलिंग के बीच में आपको कौन कौन से ऐसे सीन दिख रहे हैं, अगर आप खुद को रिलेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कनेक्ट करके उस पर आप अपने पूरे नाम, एड्रेस के साथ, प्रॉब्लम के साथ में मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करिए या मैसेज डालिए। तो आप ऐसा कर रहे हैं और इन दिनों काफ़ी मेरे व्हाट्सएप पे मेरे हीलर्स जुड़ गए हैं और बहुत खुशी है कि वो उनको काफ़ी कुछ सलूशन मिल रहा है और उनके तरफ से स्पेशल ब्लेसिंग आ रही है। तो मैं भी आप लोगों को ब्लेसिंग देती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में भी अनलिमिटेड खुशियाँ आएँ और आपकी हीलिंग से आप लोगों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए। और जिस भी क्लाइंट को आप हीलिंग दें, जिस भी इच्छा को पूरी करने के लिए आप हीलिंग दें, वो इच्छा आपके समय से पूरी हो और जिस भी क्लाइंट को आप हीलिंग दें उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आए, उनके लाइफ में पूरी तरह से सफलता मिल जाए, खुशियाँ मिल जाए, शांति मिल जाए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।